A typical example of irregular variation in population size correlated with the weather is of heron population in two areas of Great Britain remain relatively constant. Apparently, the two area provides a stable carrying capacity for heron. However, a sharp decrease in density was noted in the three series of severe winter, followed by subsequent recovery. Probably severe winter increased the mortality rate sufficiently to produce a decrease in the density of herons. तो इसमें बताया गया है कि कुछ एक सालों के अंदर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हेरन्स की मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाती है. इन सर्टेन केसेस द डेंसिटी वेरिएशंस आर नॉट रिलेटेड सीजनल और एनुअली बट इन्वॉल्व रेगुलर साइकिल ऑफ अबंडेंस विद पीक एंड डिप्रेशन एवरी फ्यू ईयर्स. तो इसके अंदर कुछ मामलों के अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं पॉपुलेशन की खुद की जो डायनेमिक है उसके कारण ये डिक्रीज होता है. इसमें वातावरण का कोई योगदान नहीं रहता. दिस साइकिल अकर इन सच regularly in certain mammals, birds, fishes, and insects. There are that the population size may be predict in advance. तो अपन पहले से कह सकते हैं, एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल में या इस समय ऐसा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी. ये दिखाया गया ग्राफ में के अंदर लाइनेक्स का और खरगोश का दिखाया गया है, जिसमें फ्लक्चुएशंस टाइम टू टाइम होती रहती हैं. ये 10 साल का एक ग्राफ है जिसके अंदर ये चीज़ें फ्लक्चुएशंस दिखाए गए हैं टाइम टू टाइम. नेक्स्ट अपन लेते हैं बायोटिक पोटेंशियल. बायोटिक पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन इज द पोटेंशियल एबिलिटी और इनहेरेंट पावर ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज number when the age distribution in the population is stable and all the environmental conditions are optimum. तो ये एक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है कि कोई भी पॉपुलेशन है एक निश्चित समय में कितने नए जंतु जोड़ सकती है, जबकि एज डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर समान हो तो उसको अपन बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं. तो इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फीमेल हैं, फीमेल की कितनी उम्र तक फर्टाइल रहेगी और एक बार में कितने बच्चे पैदा करते हैं. ये सब चीज़ें काउंट करके अपन बायोटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं. द बायोटिक पोटेंशियल इज फार मोर फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ ए पॉपुलेशन. तो ये ज़्यादा होता है, अपना ऑब्जर्व जो करते हैं जो दिखता है उससे बायोटिक पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है. एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, उनके कारण जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो नंबर नहीं मिलते. द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक पोटेंशियल एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन इज द मेजर ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. यानी जो एक्चुअल है और जो अपन ऑब्जर्व करते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. रेजिस्टेंस कितना एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो रेजिस्ट करते हैं. The environmental factors such as climate, population density, competition, enemies, disease, mortality rates, natality rates, scarcity of food, etc. provide environmental resistance and check the reproductive potential and increase in the size of a population. तो ये जो चीज़ें हैं, कंपटीशन है, एनेमी है, डिजीज़ है, मोर्टिलिटी रेट है, नेटिलिटी रेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, प्रीडेटर है, पैरासाइट है, ये सब चीज़ें रेजिस्टेंस का काम करती हैं जिससे एक्चुअल जो बायोटिक पोटेंशियल है वो अटेन नहीं किया जाता. द बायोटिक पोटेंशियल फॉर ए गिवन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इज कांस्टेंट. तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कैलकुलेशन के द्वारा अपन निकालते हैं. द इंक्रीज in a rapidly growing population is not due to difference in their potentiality but due to increased survival on account of low environmental resistance. तो जो कहने का मतलब बायोटिक पोटेंशियल पॉपुलेशन में बढ़ रहा है, इसका मतलब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं. नेक्स्ट अपन लेते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल या फैलाव, पॉपुलेशन का फैलाव.
Population dispersal is the movement of individual or their reproductive product into and out of the population area। तो पॉपुलेशन एरिया से कोई जंतु बाहर जा रहा है उसी जाति का या अंदर आ रहा है, उसको अपन पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहते हैं। द एबिलिटी टू मूव is a feature of animal, but plant disperse through agency of water, air by the dispersal or their seeds, fruits and spores। तो जंतुओं के अंदर तो क्या होता है, या तो इमिग्रेशन, या तो बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे, उनके द्वारा होता है। और पेड़ पौधों के अंदर ये पानी, बीज, सीड, हवा के द्वारा इनके जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पोर्स हैं, उनके द्वारा डिस्पर्सल होता है। तो डिस्पर्सल को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो एमिग्रेशन और दूसरा इमिग्रेशन। अगर आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे एमिग्रेशन, और इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, बाहर से कोई दूसरी पॉपुलेशन का जीव आ रहा है तो उसको अपन इमिग्रेशन कहेंगे। बोथ ऑफ दिस इन्वॉल्व वन वे मूवमेंट ऑफ एनिमल। एक ही तरफ आना होता है, या तो आएंगे या जाएंगे। अगर दोनों तरफ हो रहा है, जा रहे हैं या फिर निश्चित समय के बाद में आ रहे हैं, तो उसको अपन माइग्रेशन के अंदर काउंट करते हैं। द एमिग्रेशन इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इमिग्रेशन इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। थस द इमिग्रेंट्स ऑफ वन रीजन आर इमिग्रेट टू द अदर। तो एक पॉपुलेशन जो जा रहा है वो दूसरी पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, उसके अंदर आ रहा है, इमिग्रेट कर रहा है। जो एमिग्रेट कर रहा है एक जगह से और दूसरी पॉपुलेशन में जहाँ जुड़ रहा है उसको अपन इमिग्रेट कहेंगे। इफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया इज फेयरली स्टेबल एंड is at or near the carrying capacity, dispersal movement have little influence on population density। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम पे है और फिर कोई जंतु अंदर या बाहर जा रहा है तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बट emigration movement induced by overpopulation and food shortage reduce population and may greatly influence the age structure and the reproductive rate of the remaining population। पर अगर कोई स्केर्सिटी के कारण, भोजन की कमी के कारण या ओवर क्राउडिंग के कारण कोई जंतु बाहर जा रहे हैं, तो इसमें पता ही है जो ज़्यादा एक्टिव होंगे, जो रिप्रोडक्टिव एज के जंतु होंगे वो बाहर जाएंगे, तो ये आगे जाके फ्यूचर में उस जहाँ से ये जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्पर्सल फाउंड इन वर्टिब्रेट्स इन टेक्सास। आर्मेडेलो डेसाइरस provides an example of immigration। During favorable conditions, this animal gradually extends the border of its range from Texas to Mississippi। Dispersal among gray squirrel and fox squirrel take place in the fall। बरसात के दौरान इनका डिस्पर्सल ज़्यादा होता है। Lemmings present a beautiful example of the dispersal result due to overcrowding। लेमिंग्स के अंदर जो कि मेमल्स है, जब ओवर क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उनके अंदर डिस्पर्सल की जो क्रिया होती है वो भावनाएं बढ़ जाती हैं। ये एक एग्जांपल दिया गया है स्कैंडिनेविया के अंदर, ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट्स पॉपुलेशन फ्लक्चुएट एट अर्ली इंटरवल व्हेन द लेमिंग्स रीचेज क्रिटिकल हाई लेवल द ग्रेट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डेवलप ए डिजायर टू मूव आउट फ्रॉम द एरिया। तो जो ये ओवर क्राउडिंग होगी तो इनके अंदर एक डिजायर पैदा हो जाती है और बाहर जाने के लिए। वंस ऑन द मूव द इंडिविजुअल्स प्रोसीड रेपली डाउन द वेस्टर्न वैली endeavoring टू क्रॉस एनी ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ इंक्लूडिंग रिवर्स। मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पर इनकी जो इंस्टिक्ट है वो लगातार बनी रहती है बाहर जाने की। लार्ज नंबर ऑफ देम पेरिस्ड ऑन द वे एंड सर्वाइव रीच द सी वेयर दे इवेंचुअली ड्राउन। तो लास्ट में ये समुद्र में पहुंच जाते हैं और वहाँ मर जाते हैं। दिस एमिग्रेंट सीम्स टू हैव नो इफेक्ट ऑन द रेंज occupied by the species and the repopulation take place from the few individuals left behind in the old age। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी अपन को देखने को मिलता है डिस्पर्सल। सिमिलर एग्जांपल आर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स, जैसे लोकस्ट टिडी है, लिव इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड कंट्रीज, आर नॉन माइग्रेटरी फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड
ईट नो क्रॉप, अधिकांश समय यह डेजर्ट के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, बनी रहती है। हाउएवर एट द इंटरवल their population density increased to the enormous extent under the effect of overcrowding. Certain physiological and structural changes develop in the locust, urging them to immigrate into cultivated land, consuming everything that is green in their path. तो ये पहले जब इनकी संख्या कम होती है, ज़्यादा फसल को नुकसान नहीं होता, पर जो ही ओवर क्राउडिंग होती है इनकी फिजियोलॉजी के अंदर, इनके बिहेवियर में, इनकी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है और ये एमिग्रेट कर जाती हैं अपने साउथ एशिया के देशों के अंदर, और वहाँ इनको जो भी कुछ मिलता है उनको सबको ये ख़त्म कर देती है, हरियाली को। तो ये कई जंतुओं के अंदर मास इमिग्रेशन भी अपने को मिलता है। और लास्ट में अपन लेते हैं माइग्रेशन को। माइग्रेशन टू वे पीरियोडिक और सीजनल डिस्पर्सल ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी तक एमिग्रेशन और इमिग्रेशन तो वन वे है, ट्रैफिक है, और ये दोनों तरफ के जाते हैं और फिर वापस टाइम एक निश्चित समय के पश्चात ये वापस आ जाते हैं। माइग्रेटरी मूवमेंट आर पर्टिकुलरली सीन इन मैमल, बर्ड, फिशेस एंड सर्टेन इंसेक्ट्स के अंदर ये अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, बल्कि फिशेस और बर्ड्स के अंदर ये सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। माइग्रेटरी मूवमेंट आर हाईली डेवलप्ड इन मैनी फिशेस। सम फिशेस लाइक साल्मन, ईल टेक लॉन्ग जर्नी वाइल अदर टेक शॉर्ट जर्नी। तो ये लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। द फिशेस विच माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ओशियन फॉर लेइंग एग आर नोन एज कैटाट्रोमस एंड दोज माइग्रेटिंग रिवर फॉर द ब्रीडिंग आर नोन एज एनाड्रोमस। तो अगर समुद्र से फ्रेश वाटर के अंदर जा रही हैं तो उनको अपन कहेंगे एनाड्रोमस, और जो मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए जाती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जाती हैं, उनको अपन कहते हैं कैटाट्रोमस। द ईल एंगुला वल्गेरिस एंड एंगुला एंगुला मूव फ्रॉम रिवर टू सी, ट्रेवलिंग सेवरल थाउजेंड्स माइल्स टू ले एग। सेवरल थाउजेंड माइल्स ये अंडे देने के लिए जाती हैं। आफ्टर लाइंग एग द अडल्ट डाई एंड यंग वंस हैचिंग फ्रॉम द एग स्टार्ट देयर जर्नी बैक टू रिवर। तो जो यंग्स होते हैं अंडे देते हैं वो तो मर जाते हैं, और उनसे जो जुवेनाल्स या जो यंग्स निकलते हैं ये वापस बैक रिवर की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं। इट टेक्स देम 3 years टू रीच देयर ओल्ड हैबिटाट, या रिवर तक आने में 3 साल लग जाते हैं। सिमिलर पैसिफिक साल्मन माइग्रेट टू फ्रेश वाटर रिवर फॉर ब्रीडिंग। साल्मन में भी यही अपने को मिलता है। Birds provide excellent example of migratory movement. Almost all birds indulge in some seasonal movement ranging from a few hundred feet up and down the mountain to flight to several thousand miles. तो पक्षियों में ये देखा जाता है या तो ये पहाड़े को अगर हाई अल्टीट्यूड से नीचे आ जाते हैं या नीचे से ऊपर चले जाते हैं, या फिर इनकी हजारों किलोमीटर की यात्रा होती है। बट यूजुअली ब्रीड इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ देयर रेंज। Thus, in the northern hemisphere, birds move toward north in spring and south in autumn. Autumn में ये साउथवर्ड मूवमेंट करती हैं। ड्यूरिंग समर द swallow हिरुंडो रोस्टिका is found in England, whole of Europe, Western Asia and North Asia. In winter, it migrates to Central and South Africa and India. विंटर में ये अपने यहाँ आती है। साउथ वार्ड मूवमेंट स्टार्ट इन जुलाई एंड आर कंप्लीटेड बाय द मिड सितंबर तक ये इनका कंप्लीट हो जाता है। इट स्टार्ट इट रिटर्न जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फेब्रुवरी एंड रीचेज इंग्लैंड एंड अदर पार्ट ऑफ द यूरोप बाय मिड अप्रैल तक ये यूरोप में पहुँच जाती हैं। द जर्नी आर नॉर्मली अकम्प्लिश्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 फीट। तो ये वो काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, ये उड़ते हैं। एट द स्पीड अप टू 50 माइल पर आवर, 50 मील की गति से ये लगातार उड़ते रहते हैं। द इंस्टिंक्ट विच इनेबल देम swallow टू फाइंड देयर वे बैक ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अननोन। अभी क्लियर नहीं है कि ये रास्ता कैसे अपना ढूंढते हैं। इट अपीयर्स दैट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बर्ड माइग्रेशन। इसके अलावा क्रोब के अंदर भी एक अपने ये जो क्रेब है
और कैंसर है उसके अंदर भी माइग्रेशन देखा जाता है। तो कई जंतुओं के अंदर माइग्रेशन है वो देखा जाता है अपने को।